नहीं, बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, ओ, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, ये दौलत तुम्हारी, ये शोहरत तुम्हारी, ये दौलत तुम्हारी, ये शोहरत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता। तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान को रोज कहना चाहिए कि कभी ना कहें कि ये सब मैंने किया, ये सब मेरे पुरुषार्थ के कारण किया। तुम्हारी अथवा हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम कुछ भी कर पाने में समर्थवान हो। अरे अगर वो न चाहे तो बड़े बड़े तो क्या गरीब से होकर के और करोड़पति अरबपति लोग भी अगर हो जाओ, अगर वो चाहे तो फिर आप बिस्तर से ऐसा हाथ भी नहीं हिला सकते, पड़े रहते हैं बिस्तर में, पड़े ही रहते बिस्तर में। और फिर लोग जाते हैं ना, मरते समय लोग मिलने वाले जाते हैं, कोई
सूचना आ जाती कि भैया उनने तो खाना पीना छोड़ दिया, अब चलो मिले आते हैं। गए, उनको कोई चेतना नहीं है, उनको कोई होश नहीं है। और कई लोग तो कोमा में चले जाते हैं और कई कई समय तक कोमा में पड़े रहते हैं। और लोग मिलने वाले चले जाते, चलो अंत समय आ गया, मिल के आते हैं। और फिर कोई जाके आपसे ये नहीं कहता कि राम राम बोलो, सीताराम बोलो। पूछते हमें चिन्हते हो? ले सारा अस्तित्व खत्म, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कहते ओझा करे ना जोशी और राम करे सो होशी। जो राम करेंगे वही होगा, इसलिए राम जी की शरण में पहुंचो। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलते अहै तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धते। भगवान से अहेतु की भक्ति करें, कभी किसी से कुछ ना मांगे, और यही मनुष्य के कल्याण का साधन है, इससे कल्याण हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद में अविरल भक्ति का हो जाना, यही मुक्ति का साधन भी है। निष्काम भक्ति करना चाहिए, किसी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। तस्मादेकेन मनसः, तस्मादेकेन मनसः, तस्मात् एकेन मनसः भगवान् सात्वतां पतिः। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्मादेके, केवल एक, कौन? श्री कृष्ण भगवान सात्वतां पति, भगवान है वो। समस्त जीवधारियों के स्वामी हैं वो, पति है भगवान सात्वतां पति। श्रोतव्य, अगर सुने तो उनकी कथा सुने। कीर्तितव्य, कीर्तन करें तो उनके नामों का करें। ध्येय, ध्यान करें तो उनका ध्यान करें। पूज्यश्च, अगर पूजा करें तो उनकी पूजा भी करें। और कब करें? बोले नित्यदा, नित्य। नित्य हम खाते हैं, नित्य हम पीते हैं, नित्य हम श्वास लेते हैं। ये कहां से आता है खाना? ये पानी कहां से आता है? ये प्राणवायु कहां से आती है जिससे आप सांस लेते हो? अरे हम सब उन्हीं का, तेरा दिया हमने खाया पिया है, उन्हीं का, भगवान का दिया हम सब कुछ उपभोग करते हैं। इसलिए प्रतिदिन उनका ही जो है सदैव स्मरण करना चाहिए, सदैव चिंतन करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान के अवतारों के बारे में पूछा कि भगवान के अवतार कितने हैं, तो बताया भगवान के 24 अवतार हैं। क्रमशः भागवत की 7 दिनों की कथा में 24 अवतारों की कथा आपको सुनाई देगी। भगवान नाना प्रकार के अवतार धारण करते हैं और अवतार धारण करके जो है जीव मात्र के समस्त विपत्तियों को, उनके दुख को दूर करते हैं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं। इंद्रारी व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे।
भगवान प्रत्येक युग में प्रत्येक समय पर जो है समय समय पर नाना प्रकार के अवतार धारण करके जीव मात्र को जो है सुख प्रदान करते हैं। यहाँ पर आगे की कथा में श्री व्यास जी के वंश का वर्णन मिलता है। व्यास जी महाराज कौन हैं? सबसे पहले नारायण, भगवान नारायण हुए। नारायण के पुत्र हुए कौन? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए श्री वशिष्ठ जी महाराज। और वशिष्ठ ऋषि के पुत्र हैं महर्षि शक्ति। और शक्ति के पुत्र हैं महर्षि पराशर ऋषि। और पराशर जी के नंदन है कौन? वेद व्यास भगवान। और वेद व्यास भगवान के पुत्र कौन है? आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज। तो ध्यान रखें, भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से व्यास और व्यास से सुखदेव। ये परंपरा है। और यही सुखदेव जी हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को अमृतमयी कथा सुनाई। सबसे पहले केवल एक वेद था जिसको कहते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद, अच्छा व्यास इनका नाम नहीं है, व्यास भगवान का। ये विस्तार करने वाले को व्यास कहते हैं, जो विस्तार करे, जो बढ़ाए, उसको व्यास कहते हैं। इनका नाम है श्री कृष्ण। द्वीप पर रहते हैं इसलिए इनका पूरा नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन। और विस्तार करने का काम करते हैं इसलिए इनका नाम पड़ गया व्यास। तो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास पूरा नाम है इनका। पूरा नाम क्या है? श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, इसलिए इनको व्यास कहते हैं। तो सबसे पहले केवल एक वेद था ऋग्वेद। ऋग्वेद से 3 वेद और बनाए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद हो गए। 4 वेद के बाद इन्होंने 17 पुराणों की रचना करी और फिर महाभारत जैसा विशाल इतिहास बनाया। फिर भी इनको एक बार जो है बड़ी अशांति हुई व्यास जी महाराज को, और अशांति में भर करके और इतने दुखी हुए। दुखी किस बात से हैं? इनको शांति नहीं मिल रही। इतना सब कुछ लिखा, इतना शास्त्र लिख दिए, इतने पुराण कर दिए, और महाभारत जैसा इतिहास लिखने के बाद भी जिसको शांति प्राप्त ना हो और वह दुखी हो जाए। तो जब जब कोई भक्त दुखी होता है तो भगवान उसके दुख को मिटाने के लिए किसी संत के रूप में उसके पास आ जाते हैं। आज देव ऋषि नारद व्यास जी के पास आए हैं और व्यास जी महाराज को सांत्वना प्रदान करी और व्यास जी महाराज से पूछा है, पाराशरीय महाभाग भवता कच्चिदात्मना परे तुष्यते शारीर आत्मा मानस एव च। हे पराशर नंदन, पराशर नंदन, पराशर के पाराशर, पाराशर, पाराशरीय मतलब श्री व्यास जी महाराज। हे पराशर नंदन, क्या बात है? भवता कच्चिदात्मना, आप दुखी क्यों लग रहे हैं? आपके दुखी होने का कारण तो बताइए। तो व्यास महाराज ने अपनी सारी जो है इनको जो कुछ तकलीफ थी मन में वो सारी बता दी। व्यास जी ने बताया कि महाराज मैंने इतना सब कुछ लिखा, इतना लिखने के बाद भी मेरे को मन में शांति प्राप्त नहीं हुई, तो मैं बड़ा चिंतित हूं। मुझे दुख लग रहा है मन में कि मेरे मन में अभी तक शांति क्यों नहीं आई, मेरे अंदर पूर्णता क्यों नहीं आई। ये प्रसंग बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। दिमाग को इधर उधर चलाएंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। आप लोगों से विनम्र अनुरोध ये है कि इस कथा को आज पूजनीय गुरुजी से जो है हमारा आश्रम पर
सत्संग हुआ, उनसे जो है हमें कुछ उपदेश प्राप्त हुआ, बड़ा ही अच्छा लगा। उन्होंने एक बात कही जो मुझे वाकई में आजीवन के लिए मुझे एक शिक्षा मिल गई कि हम आप श्रोताओं के मनोरंजन के लिए ऐसी कोई बात ना बोलें। अगर हमने आपको मनोरंजन का आदी बना दिया तो आप कथाओं का स्वाद लेना भूल जाओगे और आपको यही लगेगा कि कथा के बीच में मनोरंजन होना चाहिए, हंसी आ जाए, थोड़ी सी हाहा ठीठी हो जाए, थोड़ा सा ये सब हो जाए तो बढ़िया। लोग आदी हो जाएंगे इस चीज के लिए। इसलिए कथा जो है ना, वो ऐसी कथा होनी चाहिए कि जो जीवन में जीवन की समस्त व्यथा को मिटा दे। कथा वही है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, वो कथा। 2, 5, 10 मिनट अगर मनोरंजन कर भी लिया तो उससे क्या व्यथा मिटेगी। व्यास जी महाराज ने जब अपनी विपत्ति बताई कि हमें ये दुख है कि हमें इतना साहित्य लिखने के बाद भी हमको शांति नहीं मिली, तो भगवान कैसे जो है मुझे शांति मिलेगी, आप बताइए। नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज को एक सुंदर बात कही, हे व्यास जी महाराज, आपने निश्चित रूप से बहुत अच्छा लिखा, सब कुछ अच्छा लिखा, पर कहते हैं जो साहित्य वाणी, रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त क्यों ना हो, जिसमें सारी चीजें हों, हाँ, लेकिन जिस साहित्य ने भगवान के गुणानुवाद को नहीं गाया, निर्बल गुणानुवाद को नहीं गाया, ऐसा साहित्य जो है कौओं को जूठन फेंकने के बराबर होता है। हाँ, इसलिए आप कुछ ऐसा लिखिए जिससे प्रभु श्री कृष्ण की, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हो, आप ऐसा कुछ लिखिए। तो नारद जी महाराज ने जब ये बात बोली तो व्यास जी महाराज ने कहा, भगवान इतना कुछ मैंने लिखा है तो अभी मुझे शांति नहीं प्राप्त हो रही है, मैं क्या करूं। तो यहाँ पर श्री नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की बात व्यास जी को बतलाई। यहाँ श्री नारद जी के पूर्व जन्म का वर्णन है, जो पूर्व जन्म में नारद जी थे। नारद जी ने व्यास जी को बताया कि अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकैव योगिना शुश्रूषणे प्रावृत्ति निर्विभिक्षिता। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, हे मुने, हे नारद जी, हे व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना, दासी का बेटा था मैं। मेरी माँ कौन थी? दासी, घरों में काम करने वाली, काम वाली बाई। घर घर जाकर के मेरी माँ काम किया करती थी, झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, जूठे बर्तन मांजती थी। ये कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं बताओ कोई हमें? नारद जी। नारद जी किसको बोल रहे हैं बताओ? नारद जी एक कथा किसको बोल रहे हैं? नारद जी ये बात व्यास जी को। अगर किसी को आता है ना तो चिंता ना करें, क्योंकि हम ये लगता है कि आप जिस निरंतरता से, जिस तन्मयता से हम आपको कथा सुना रहे हैं, क्या आप भी उसी तन्मयता से कथा सुन रहे हैं? बस हमें मन में ये लगता है, इसलिए बीच बीच में हम पूछ लेते हैं। तो नारद जी महाराज जो व्यास जी को बता रहे हैं अपने पूर्व जन्म का वर्णन, कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरी माँ घरों में जाकर के काम किया करती थी। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। मैं अपनी माँ का इकलौता सहारा था। मैं छोटा सा बच्चा था।
मेरी माँ मुझको लेकर के गांव-गांव में जाती है, कभी यहाँ काम करती है, कभी वहाँ काम करती है, और धीरे धीरे हमारा जीवन चल रहा था। मैं छोटा सा 5 साल का बच्चा था। एक बार की बात है कि चतुर्मास प्रारंभ होने वाले थे, चातुर्मास। उन चातुर्मास में कुछ संतों का समुदाय एक स्थान पर इकट्ठा हुआ, और पूरे 4 महीने, बरसात के जो 4 महीने होते हैं, 4 महीने एक ही स्थान पर रह करके और संत लोग चातुर्मास करते हैं। तो मेरी माँ वहां गई और जाकर के उन्होंने संतों से निवेदन किया कि अगर आपकी इच्छा, अगर आप आदेश करें तो हम आपके यहाँ पर थोड़ा काम कर दिया करेंगे, उसके बदले में हम दोनों को, माँ और बेटे को, भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। उन संतों ने सहज में स्वीकार कर लिया। अब तो मेरी माँ रोज आश्रम पर झाड़ू लगाया करती थी, रोज उनके जो बड़े बड़े बर्तन हो जाते थे उनके जूठन को साफ किया करती थी। और मैं जो था ना, मैं तो छोटा बच्चा था, 5 साल का, मुझसे कोई काम होने वाला तो था नहीं, इसलिए जहाँ संत लोग बैठते थे, आपस में सत्संग किया करते थे, ज्ञान दिया करते थे, मैं वहीं पर बैठ करके उन संतों के द्वारा उस सत्संग को सुनता। और मुझे सच बताऊं व्यास जी, इतना अच्छा लगता जब वो संत सत्संग किया करते कि मैं चाह करके भी वहां से उठ नहीं पाता था। धीरे 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 समय बीत गया, महीना 2 महीना हो गए, तब तो हमें इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा कि एक पल के लिए भी अगर सत्संग रुक जाता था ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि अब जो है हमें सत्संग सुनना ही है। धीरे 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 हमें उसका नशा हो गया सत्संग का, और जीवन में हमने ये विचार कर लिया कि अब हमें केवल यही क्षेत्र चुनना है, केवल सत्संग, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं करना। 4 महीने कब बीत गए व्यास जी, हमें पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे एक समय आया कि सारे संत लोग वहां से जाने लग गए अपने अपने स्थानों पर, और जब अपने अपने स्थानों पर जाने लग गए तो मैं भी उनके साथ जाने के लिए हट करने लगा, मुझे भी ले चलो, मैं भी जाना चाहता हूँ। तो वो संत तो मुझे ले जाने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन मेरी माँ ने संतों के आगे हाथ जोड़ लिए और कहा, भगवान मेरे बुढ़ापे का एकमात्र यही सहारा है, इसको अगर आप लेकर के चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। संतों ने मेरे कान में एक मंत्र दिया और कहा कि बेटा तुम इस मंत्र का जाप करना और इस मंत्र का जाप करते रहना, इसी से तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और महाराज मेरे कान में जो मंत्र दिया वो बड़ा अद्भुत मंत्र था। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। इस मंत्र को दिया और उस मंत्र को हम एकांत में जाकर के जपने लगे। संत तो चले गए, संत जब गए तो गए, वो जो आश्रम था वो पूरा का पूरा आश्रम, उसमें होने वाली गौएं सब मुझे को दे करके, मेरी माँ को दे करके महात्मा लोग तो यत्र तत्र चले गए। अब वो पूरा आश्रम हमारी माँ के पास था। तो इस तरह से हमारा समय बीतने लगा। उन संतों के द्वारा दिए हुए इस मंत्र को हम सदा अनुसंधान करने लगे, जपने लगे। जब मैं ये मंत्र जप रहा होता था ना, उसी समय मेरी माँ आकर के कभी मुझको पानी पिलाने को कहती, कभी मुझे भोजन कराने को कहती, लेकिन मुझे उससे बड़ा क्षोभ हो जाता। मुझे लगता कि जो है ये मेरी माँ बीच बीच में मुझे क्यों ये परेशान कर देती है। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। मुझे जो भजन करने में आनंद आता था वो आनंद मुझे पकवान खाने में और सुंदर सैया पर विश्राम करने पर भी वो मुझे सुख प्राप्त नहीं होता था जो मुझे सत्संग में प्राप्त होता था। एक बार मेरी माँ गाय को दुहने के लिए गौशाला में गई और वहां पर
किसी सर्प के ऊपर पैर पड़ गया मेरी माँ का, और उस सर्प ने जो है मेरी माँ को डस लिया, जिससे मेरी माँ की मृत्यु हो गई। और महाराज एकदा निर्गताम गेहात् दुहंतिम निशिगाम पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः कृपणाम कालनोदिता। महाराज मुझे एक पल के लिए तो बड़ा दुख हुआ कि बताओ मेरी माँ जो मेरा इतना ख्याल रखती थी, अब मेरी माँ का साथ मुझसे छूट गया। अगले ही पल मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की हुई कि जब मैं भगवान का भजन कर रहा होता तो मेरी माँ मुझको बार बार परेशान कर देती थी, कभी दूध पिलाने के बहाने, कभी भोजन कराने के बहाने, कभी जल पिलाने के बहाने। तो अब मुझे लगा कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब तो मैं निश्चिंत होकर के और भगवान का भजन करूँगा। और भगवान का भजन करते 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 समय बीत गया। और महाराज एक दिन भगवान प्रसन्न होकर के मेरे हृदय में प्रकट हो गए। दिव्य तीव्र प्रकाश मेरे हृदय में प्रकट हो गया। मैं प्रसन्न हो गया, ओहो प्रभु के दर्शन होने वाले हैं। मैं प्रसन्न हुआ ही था कि वो जो तीव्र प्रकाश था जो मेरे हृदय में प्रकट हुआ था वह प्रकाश समाप्त हो गया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो मैं रोने लग गया कि भगवान ये क्या हुआ, अचानक से आप मेरे हृदय में प्रकट हुए और फिर अदृश्य हो गए, ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, सकृत यद्दर्शितं रूपम एतत् कामायते नघा मत कामः सनकै साधु सर्वान् मुच्यति हृच्छयान्। आकाशवाणी ने कहा, पुत्र तुम्हारे अभी कर्म फल शेष रह गए हैं, इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन तुम्हारा जब अगला जन्म होगा तो तुम्हें मेरे दर्शन हो पाएंगे। और पहले जन्म में जो मैं दासी का पुत्र था, फिर उसके बाद महाप्रलय हुआ, उस महाप्रलय में पूरा संसार जलमग्न हो गया। और महाराज फिर क्या था, ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि करी। और ब्रह्मा जी ने जब पुनः सृष्टि करी तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में श्री राधा, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में सबसे पहले मेरी सृष्टि ब्रह्मा जी ने करी और मैंने शीश पर धारण किया है। और नटवर वपुः, अच्छा नट माने क्या होता है, नट मतलब समझते हैं आप लोग, नट माने होता है जो खेल तमाशा दिखाने वाला जो होता है ना, उसको नट कहते हैं। नाना प्रकार की कलाकृतियां करके दिखाए, नाना तरह के जो है एक्टिंग करके दिखाए, नाना तरह का अभिनय मंचन करने वाला जो है उसको क्या कहते हैं, नट। और जो लोगों का मनोरंजन करता हो उसको नट कहते हैं। तो ये कौन है, बोले नटवर वपुः, नटों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मतलब कैसे हैं, नटवर है। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे गोविंदा, नटवर भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाला, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे
बरे तू ही नागर, तू ही नट बरे तू ही नागर, तू ही नट बरे तू ही नागर, तू ही नट वर तू ही नागर, तू ही है बाल मुकुंदा बजो रे बाल मुकुंदा भजन मन गोविंदा, नट वर नागर नंदा बजो रे मन गोविंदा, वर नागर नंदा भजन मन गोविंदा। वृंदावन की कुंज गगन में, वृंदावन की कुंज गगन में, नाचत बाल मुकुंदा बजो रे बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नट वर नागर नंदा बजो रे मन गोविंदा, नट वर नागर नंदा बजो रे मन गोविंदा, बजो रे मन गोविंदा, बजो रे मन गोविंदा। तो नटवर बपू भगवान कहते हैं नटवर हैं सब लोगों का जो है। अच्छा, वन में भगवान क्यों जाते थे पता है आपको? बोले नहीं। सुना है भगवान तो ऐसी बांसुरी बजाते थे कि सब गाय चरना भूल जाती थी और दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आ जाती थी। फिर भगवान क्यों जाते थे और भगवान के साथ इतने सारे सखा क्यों जाते थे? तो बोले बस उनकी वन में नाना प्रकार की लीलाएं हुआ करती थी। हाँ, भगवान कौन है? स्वामी हैं और उनके सखा जो है वो कहते हैं हम भगवान के सेवक हैं। तो भगवान को बनाते हैं महाराज, आप हमारे राजा हैं। और फिर वन में जो मोर पंख गिरा देती है ना, उस मोर के पंख को उठा उठा करके उसको आपस में गुथ करके और भगवान के लिए सुंदर मुकुट बनाते हैं। भगवान मोर पंखों का मुकुट धारण करते हैं। और फिर बरहा पीड़म नटवर बपुहु, नटवर हैं भगवान। अब कोई इनके लिए जब इतना कहता है तो भगवान शांत रहने वाले थोड़ी हैं। सबको कभी नाच करके, तो कभी गा करके, तो कभी बांसुरी बजा करके, कई प्रकार की कलाकृतियां करके, कभी उछल करके, तो कभी कूद करके सबको आनंदित करते हैं। क्योंकि नट का काम यही है। और ये तो कौन है? नटवर है। नट में वरेण्य है। नटों में जितने भी प्रकार के तमाशा दिखाने वाले हैं, जितने भी खेल तमाशा करने वाले हैं, उन सब के वरेण्य हैं। उन सब से जैसे शिव जी को क्या कहते हैं? नटराज, है ना। भगवान शिव जी कौन है? नटराज। उसी तरह भगवान कृष्ण को भी बोलते हैं नटवर। तो नटों में वरेण्य है, ये प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। तो सबसे अच्छा उमादार जो सित के नाई, सवई नचावत राम गुसाई। सबको आनंदित करने वाले भगवान हैं। तो क्या करते हैं? ग्वाल लोग जो है वन में से नाना प्रकार के पुष्प तोड़ते हैं, चयन करते हैं। फिर उन पुष्पों का हार बनाना है, कभी बाजूबंद बनाना है, कभी जो है कड़े बना देना है। नाना प्रकार के जो है वन में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हैं। कभी उस फूलों ही फूलों का मुकुट बना देना है, कभी मोर के पंखों का मुकुट बना देना है, कभी बैजंती जो वन में उत्पन्न होने वाले बीज हैं उन बैजंती की माला भगवान को धारण करा देते हैं। कभी गुंजा, गुंजा किसको कहती? जो गुमची होती ना, गुमची लाल काली सी होती, छोटे छोटे दाने। तो गुमची की माला जो है भगवान को बना करके पहनाते हैं। तो वन में उत्पन्न होने वाली समस्त सामग्रियों से भगवान का सुंदर श्रृंगार करते हैं।
भगवान अपने कानों में कनेर के पुष्प धारण किए हुए हैं और बड़ा सुंदर उनका श्रृंगार है। और भगवान अपने अधरों पर बांसुरी को रख करके उसके छिद्रों को धीरे धीरे दबाते हैं और बांसुरी का स्वर जो है सुनाते हैं, जिससे सारे लोग आनंदित हो जाते हैं। और वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही, वृंदावन में जाकर के अपने मित्रों के साथ वृंदावन में अद्भुत अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। तो ये श्लोक जब सुनाया उस शिष्य ने, व्यास जी के शिष्य ने किसको सुनाया? सुखदेव जी को सुनाया। और सुखदेव जी को सुनाने के बाद सुखदेव जी की समाधि खुल गई कि कितना सुंदर है ये, जिसकी भी ये चर्चा कर रहे हैं वो तो बहुत सुंदर है और जो है इससे इसके दर्शन करने चाहिए, इससे मिलना चाहिए, इसके बारे में और जानना चाहिए। ये कौन होगा जो इतना सुंदर हो सकता है? इतनी सुंदरता का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। अगले ही पल उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, रहने तो दो, क्या करना है। लोग कई बार सुंदर होते हैं ना, तो सुंदर लोग अधिकांश अहंकारी भी होते हैं। पता चला हम उनकी सुंदरता से रीझ कर उनके पास गए और उन्होंने हमें देखा ही नहीं, हमसे बात ही नहीं की, तो हमारा जाना सब निष्फल हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, अब हमें नहीं जाना है। सोच करके फिर आंखें बंद कर ले। वह शिष्य जो है व्यास जी के पास गया और व्यास जी के पास जाकर के जो है व्यास जी को कहा कि आंखें तो खोली थी और बहुत देर तक जो है देखते रहे, लेकिन फिर आंखें बंद कर ली। व्यास जी ने सोचा करंट तो लग गया है कथा का, चलो अब दूसरा मंत्र लेकर के जाओ। और दूसरा मंत्र दिया कि जाओ इस मंत्र को जा करके सुनाना। तो दूसरा मंत्र क्या दिया? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रे च्युतां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेमा। दूसरा श्लोक जाकर के याद करा दिया। याद करके वह शिष्य गया और जहां पर सुखदेव जी अपनी समाधि लगाए बैठे थे वहां पर जाकर इस श्लोक को गाया। इस श्लोक का अर्थ है अहो वकीयम। वकी माने बकासुर की एक बहन है जिसका नाम है वकी। उसको हम सब लोग पूतना के नाम से जानते हैं, उसका ओरिजिनल नाम है वकी। तो अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जो अपने स्तनाग्र में कालकूट विष लगा करके जो श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से गोकुल गई और उसने अपना स्तन के माध्यम से कालकूट विष भी पिलाया। उद्देश्य था भगवान कृष्ण को मारने का। तो अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांस आपाय यदप्य साध्वी। भगवान ये बात जानते थे, परंतु भगवान धन्य है जो उनकी आंखें कभी किसी के अवगुण नहीं देखती, किसी के अंदर की बुराइयां नहीं देखती। भगवान की आंखें तो सिर्फ सद्गुण देखा करती हैं। और उस पूतना के अंदर हजारों अवगुण हजारों बुराइयां एक तरफ रख दी, उसके अंदर से एक अच्छाई ढूंढ ली कि चलो ये काम कुछ भी कर रही है, पर यहाँ पर ये काम तो सिर्फ माँ का कर रही है ना। भले ही हमको विष पिलाना चाहती है, पर ये काम तो माँ का है, इसलिए इसको माँ के जैसी गति प्राप्त होनी चाहिए। और फिर क्या था? लेभे गतिम, कौन सी गति? धातृजुताम ततोन्यम, धात्रियोचित गति प्रदान करी है। धात्री अर्थात माँ, जो माँ को गति मिलनी चाहिए, जो गति सैकड़ों वर्षों के बाद माता देवकी, माता यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए, वह गति भगवान ने उस पूतना को दे दी। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमो, ऐसा दयालु और कहां होगा जिसकी हम शरण में जाएं। यह शब्द सुनकर के सुखदेव जी महाराज तुरंत खड़े हो गए और उससे कहा भैया और सुनाओ ना, बहुत अच्छा लगा आपने ये जो सुनाया, हमको और सुनना है। तो शिष्य ने कहा हमें तो इतना ही आता था, और ज्यादा सुनना हो तो हमारे गुरु जी के पास चलो, उनको बहुत सारे आते हैं। और आज सुखदेव जी महाराज जो है इनके पास आ गए हैं और आकर के जो है श्री
व्यास जी महाराज से प्रणाम किया है। व्यास जी महाराज ने इनको श्रीमद् भागवत का ज्ञान कराया है। इनको अष्टादश सहस्त्र 18,000 श्लोकों से पूर्ण श्रीमद् भागवत जो है सुखदेव जी को कंठस्थ करा दी, उनको दान में दे दी। और महाराज कालांतर में वही भागवत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, और राजा परीक्षित ने उस कथा को सुन करके मुक्ति प्राप्त करी है। और महाराज यहां पर सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि आपने सुखदेव जी महाराज के बारे में तो हमको सब कुछ बता दिया, सुखदेव जी के जन्म की कथा भी बतला दी, सुखदेव जी को किस तरह से जो है आपने उनको भागवत की कथा प्राप्त हुई ये भी बता दिया, अब कृपा करके परीक्षित जी महाराज के बारे में भी बताइए। तो सौनकादिक ऋषियों ने जब ये पूछा तो सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर उनको उत्तर देते हुए कहा कि अब मैं तुम्हें महाभारत के उस दृश्य का वर्णन करने जा रहा हूं जहां से परीक्षित के जन्म की कथा प्राप्त होती है। तो यदा मृदे कौरव सिंजयाना, यदा मृदे कौरव सिंजयाना, धीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु, वीर गतिं गतेषु। भगनोर्दण्डे यदा मृदे कौरव सिंजयाना, यदा मृदे कौरव सिंजयाना। यहाँ पर महारंगण जिसको कहते महाभारत समरांगण, उस महाभारत युद्ध में हजारों लाखों लोग जो है वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु, अनेक वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। और उन वीरों की वीर गति के बाद कौरव सेना में सारे के सारे वीर एक एक करके सब काल के गाल में चले गए। और अंत में भीम का और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। उस गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया और दुर्योधन मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। युद्ध विराम की घोषणा हो गई, शंखनाद हो गया, सारे के सारे वीर अपने अपने शिविर में लौट गए। और रात्रि के समय पर गुरुपुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन से कहा, मित्र तुम चिंता नहीं करना, तुम्हारे मन में यही कामना थी कि हम पांचों पांडवों को मार दें, तो हम आपको कहते हैं तुम इसी तरह अपने मौत को रोक करके रखना, मैं अभी पांचों पांडवों को मार करके आता हूँ। और अपने मित्रता को निभाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा आज तलवार को निकाल करके और सीधा गया आज पांडवों के शिविर में, और वहां जाकर के टिमटिमाती हुई दीप की रोशनी में 5 सोते दिखे। अच्छा, जो पांडव सोते हुए दिखे, आज यह गलती से पांडव शिविर में न जाकर के, क्योंकि इसके पांडव शिविर की पूरी जानकारी नहीं थी, और 5 जो है एक ही साथ सोते दिखे, तो उसने सोचा कि ये पांडव ही सो रहे हैं। और जो पांडव सोते हुए दिख रहे थे ना, वो कोई और नहीं, पांडवों के पुत्र थे। द्रौपदी से उत्पन्न पुत्र हैं जिनकी संख्या 5 है, और जो देखने में बिल्कुल पांडवों के जैसे ही प्रतीत होते हैं। और रात के उस दीप की रोशनी में, प्रकाश में
जो है 5 पांडवों के पुत्रों को जो है अश्वत्थामा ने सिर काट दिया उनका, और सिर काट करके उन कटे हुए सिर को एक पोटली में बांधा, पोटली को अपनी पीठ पर लाद करके, और जो है अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा। मित्र दुर्योधन, मैंने तुम्हारे समस्त शत्रुओं का वध कर दिया है, अब तुम जो चाहो प्रसन्न हो जाओ। देखो, हम प्रमाण के लिए उनके सर काट करके लाए हैं। दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। ओहो, सच्चे मित्र तो तुम ही हो, जो तुमने मेरे परम शत्रुओं का सिर काट के मुझको ला दिया। लाओ, सबसे पहले मुझे भीम का सिर दिखाओ, मैं उसका सिर देखना चाहता हूं कि जिस भीम को मैंने अपनी विशाल गदा से हजारों बार उसके सिर पर मैंने अपनी गदा का प्रहार किया और वह सहजता से उस वार को सहन कर गया। मैं जानना चाहता हूं कि उस महाबली भीम का सर इतनी सहजता से कैसे काट लिया तुमने। लाओ, मुझे सबसे पहले भीम का सर दिखाओ। तो जो भीम से उत्पन्न पुत्र था द्रौपदी का, जो देखने में बिल्कुल भीम के जैसा दिखता था, वह सिर ला करके जो है दुर्योधन के हाथ में दिया। तो वह सिर लेकर के और दुर्योधन ने बड़ा क्रोध में भर करके और उसको दबाया ना, तो कहते हैं जैसे कोई बच्चा गुब्बारा फोड़ देता है, उसी तरह से थोड़े से ही प्रयास से वह सिर फूट गया। और जैसे ही वह सिर फूटा तो दुर्योधन फपक फपक करके रोने लगा। अरे मित्र, तूने ये क्या कर दिया? तूने मेरे शत्रुओं को नहीं मारा है, ये पांडव नहीं है, ये पांडव नहीं है अश्वत्थामा। पांडवों को तो तुमने कुछ, वही तो मैं सोच रहा था कि पांडवों का सर इतनी सहजता से कैसे काट लिया होगा तुमने। ये तो पांडवों के पुत्र हैं, इनसे मेरा कोई जो है व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। आज नहीं तो कल जब ये बड़े होते और जब ये अपने पितरों का तर्पण कर रहे होते तो हमारा भी तर्पण करते, हमारा भी श्राद्ध करते, क्योंकि हमारे वंश में तो अब कोई भी नहीं बचा, ये हमारे वंश के ही तो थे। अब तो मेरे कुल में कोई भी नहीं रह गया, सारे के सारे जो है मृत्यु काल के गाल में चले गए हैं। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ और कहते हैं वो दुख होते ही होते जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। दुर्योधन मर गया और दुर्योधन के मरते ही जो है जब वहां प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होते ही द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई है कि पुत्र जाग जाएं। और जैसे ही उस शिविर में पहुंची द्रौपदी तो वहां शिविर में क्या देखती है कि एक लंबी सी खून की धार वहां से बह रही है। जब पास में गई तो अपने 5 पुत्रों के सिर कटी लाशों को देखा। आज जो है द्रौपदी पछाड़ खा करके गिर पड़ती है और बार बार जो है विलाप करती है, बार बार अपनी छाती पीटती है और बार बार जो है बेहोश हो जाती है। ये बड़ी कारुणिक की स्थिति है। उस पांडवों के शिविर में सारे पांडव दौड़ते दौड़ते वहां आ गए और जिसने भी वह सुना सब लोग वहां पहुंच गए और सब ऐसा कुत्सित कार्य करने वाले की निंदा करने लगे। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदद्बाष्पकला कुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली। माता शिशु नाम निधनम शुतानाम, अपने पुत्रों का निधन सुनकर के आज द्रौपदी बहुत करुणामय विलाप कर रही हैं। अर्जुन वहां पर आए हैं, अर्जुन ने सांत्वना दी, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा है न, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सूर्यास्त होते ही होने के पहले मैं उसको ला करके तुम्हारे सामने छोड़ दूंगा, फिर तुम जो चाहो सो करना। आज वहीं पर जो है भगवान कृष्ण खड़े थे। आज सेवक की भांति आज अर्जुन ने जो है भगवान श्री कृष्ण को आदेश दिया, चलो केशव रथ को उस दिशा में लेकर के चलो जहां पर अश्वत्थामा भागा हुआ है। आज श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ उस दिशा में चला दिया जहां पर अश्वत्थामा भाग करके गया था।
अश्वत्थामा ने जब दूर से देखा, आज अर्जुन का रथ श्वेत छत्र का, श्वेत ध्वजा चली आई। कपित ध्वज हनुमान जी जो है, हनुमान जी उनकी ध्वजा पर बने हुए हैं, विराजे हुए हैं। अर्जुन को एक नाम कपित ध्वज भी है, इनके रथ का नाम भी कपित ध्वज है। आज उस कपित ध्वज रथ को जब आते हुए देखा तो अश्वत्थामा ने सोचा कि आज ये अर्जुन हमको छोड़ने वाला नहीं, ये हमको मार ही डालेगा, भले ही मुझे अमर होने का वरदान है, लेकिन आज अर्जुन के कोप से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। क्या करूं? ऐसा सोच करके अश्वत्थामा ने जो है ब्रह्मास्त्र लिया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर। अब अर्जुन ने आकाश में अनंत ज्वलंत उस ब्रह्मास्त्र को आते हुए जब देखा तो अर्जुन घबराए और घबरा करके जो है भगवान के चरणों में पकड़ लिए। भगवान, इस ब्रह्मास्त्र से जो है मेरी रक्षा करो, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो। अर्जुन ने कहा तो भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते, हे अर्जुन, अगर तुम वास्तव में ब्रह्मास्त्र का मोचन करना चाहते हो तो तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। क्या कहते हो प्रभु? अगर मैंने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया ना तो समय के पहले ही महाप्रलय हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दो ब्रह्मास्त्र जब आपस में लड़ेंगे ना तो पूरा ब्रह्मांड संकट में आ जाएगा भगवान। तो बोले, सुनो, तुम्हारे गुरुजी जो थे ना द्रोणाचार्य, जो युद्ध में अब नहीं रहे, तुम्हें पता है ना तुम्हारे गुरुजी कितना प्रेम करते थे। एक गोपनीय विद्या थी जो तुम्हारे गुरु ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं दी, वह विद्या सिर्फ तुम्हें दी। और वो कौन सी विद्या है? शस्त्र को लौटाने की विद्या, शस्त्र को वश में करने की विद्या, वो सिर्फ तुम्हें आती है। अपने पुत्र को भी वह विद्या नहीं दी। तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे बड़े दयालु हैं, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर ये उपकार किया। छोड़ दो शस्त्र, और जब दोनों शस्त्र ब्रह्मांड में टकराएं उसके पहले ही तुम शस्त्र का मोचन कर देना, ब्रह्मास्त्र का असर समाप्त हो जाएगा। भगवान के आदेश पर अर्जुन ने ऐसे ही किया। ब्रह्मास्त्र को जब शांतवना मिल गई, ब्रह्मास्त्र शांत हो गए, तो जो है अर्जुन तुरंत ही दौड़ करके गए और अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके बांध करके और अपने रथ में और जो है ले करके आए वहां जहां अभी भी जो है द्रौपदी अपने पुत्रों के सामने शोक कर रहे हैं। अर्जुन ने आकर द्रौपदी से कहा, द्रौपदी देखो, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा है, बताओ क्या करना है? तुम जैसे कहोगी सो इसको मार देंगे। द्रौपदी ने जब देखा, अरे, तुरंत ही कहा, रहने दो, इसको मत मारो। दया आ गई द्रौपदी के मन में। उस द्रौपदी के मन में दया आई जिसके पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, और जिन पुत्रों की हत्या की उनकी सरकटी लाशें सामने पड़ी हुई है। फिर भी द्रौपदी के मन में दया भाव आ गई। कहा, रहने दो, मत मारो। आज मुझे पता चल गया कि पुत्र का शोक क्या होता है, पुत्र के मरने का शोक क्या होता है। आज मैं समझ गई। अभी जो इस अश्वत्थामा की माता है ना, जिसका नाम है कृपी, अभी कुछ दिन पहले ही जब युद्ध में इस अश्वत्थामा के पिता तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए ना, तो उसकी माता ने अभी पति का वियोग हुए उसको ज्यादा दिन नहीं हुआ, पति की मृत्यु का शोक प्राप्त किए उसको ज्यादा दिन नहीं बीता, और उसको एक शोक और मिल जाएगा, पुत्र शोक। वो कैसे जी पाएगी? आज मैं स्त्री होकर के ये बात समझती हूँ। मेरे तो पति 5 हैं, लेकिन अब तो माता कृपी का कोई भी नहीं बचा। अंतिम सहारा ये पुत्र है, अगर इसको भी मार दोगे तो फिर उसका क्या होगा? इसलिए छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु।
छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। आज व्याकुल है, रो रही है, लेकिन फिर भी इसके मन में निर्णय, ज्ञान, न्याय सब कुछ प्रकट हो रहा है। ये क्यों प्रकट हो रहा है? सिर्फ कृष्ण की कृपा से। सब ने कहा नहीं, ये इसको छोड़ने लायक नहीं। सब इसको, वहां उपस्थित जितने भी लोग थे, अर्जुन इसको छोड़ना मत, जरूर मार देना। भीम ने कहा अर्जुन अगर आज तूने छोड़ दिया ना इसको तो मैं जरूर मार दूंगा। नकुल सहदेव कह रहे भीम भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको तुरंत मार देना चाहिए। युधिष्ठिर जी से पूछा आप बताओ, तो युधिष्ठिर जी ने कहा भैया ये धर्मावतार है ना, युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं। तो कह रहे भैया देख लो, जो न्याय कहता हो, जो धर्म कहता हो उसी को करो। वहीं पर भगवान खड़े हैं। भगवान ने कहा कि जब मुझसे पूछेंगे तो बताऊंगा। अंत में भगवान से पूछा श्री कृष्ण से कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधारणा मयैवो भयमामनातं परिपहयानुशासन। और दूसरा सिद्धांत कहता है आतताई बधारणा। जाओ, ये मेरा न्याय तो कहता है ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर न मयैवो भयमामनातं परिपहयानुशासनम्। मेरा मत तो यही कहता है ये ब्राह्मण का पुत्र है इसलिए इसको मत मारो। ब्राह्मण वध का योग्य नहीं है, ब्राह्मण के लिए वध श्रेष्ठ नहीं है। न्याय सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण वध नहीं होना चाहिए। और आताताई चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, आताताई को मार देना चाहिए। 6 तरह के आताताई शास्त्र में बताए गए, प्रमुख रूप से 6 तरह के आताताई होते हैं। जहर देने वाला, भोजन में चुपके से जहर डालने वाला महा आताताई, इसलिए तुरंत इनको मृत्यु दंड होना चाहिए शास्त्र के हिसाब से। और बुरी नियत से शस्त्र धारण करने वाला, आत्मरक्षा के लिए नहीं, बुरी नियत से शस्त्र धारण करने वाला भी जो है आताताई कहलाता है। धन लूटने वाला भी आताताई कहलाता है। किसी की फसल में, किसी के घर में आग लगाने वाला भी आताताई कहलाता है। जमीन छीनने वाला भी आताताई कहलाता है। और किसी की स्त्री छीनने वाला भी जो है वो आताताई की श्रेणी में आता है। तो यहाँ बताया है कि आताताई चाहे कोई भी क्यों ना हो उसको मार देना चाहिए। मतलब समझे नहीं? अर्जुन ने कहा आप कहते हो ब्राह्मण है इसलिए इसको छोड़ दो, और आताताई है इसलिए इसको मार दो। अब भगवान ये कैसा न्याय हुआ? मतलब इसको मार भी दो, इसको छोड़ भी दो, दोनों चीजें कैसे संभव हो पाएंगी? भगवान ने जब ये कहा तो अर्जुन ने कहा क्या बात है, आज भगवान ने ऐसी बात क्यों बोल दी? तो बोले इसलिए शायद बोल दी है कि अभी महाभारत का जब प्रथम दिन था तो प्रथम दिन में जब अर्जुन के अंदर मोह प्रकट हो गया था, युद्ध नहीं करना चाहते थे, शस्त्र छोड़ दिए थे कि हम अपने रिश्तेदारों से कैसे युद्ध करेंगे, तो फिर भगवान ने गुरु बन करके, क्योंकि अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कौन लगते रिश्ते में पता है आपको? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सगे जीजाजी हैं। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा का विवाह भगवान अर्जुन के साथ में हुआ, इसलिए भगवान के जीजाजी हैं अर्जुन। लेकिन आज रथ से नीचे उतर करके अपना उत्तरीय वस्त्र उनके सामने फैला करके कहा शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम शरणम प्रपन्ना।
मैं आपका शिष्य बनता हूँ, आप गुरु बन करके मुझे ज्ञान दीजिए। तब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है, और जो ज्ञान देता है वह ज्ञान देने के बाद परीक्षा भी लेता है। युद्ध समाप्त हो गया और आज शायद अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं भगवान। हाँ? क्योंकि मैंने इतना ज्ञान दिया था तो परीक्षा भी तो बनती है। तो अर्जुन भी, अब जो श्री कृष्ण का ही शिष्य हो वो कहां से कमजोर होगा। तो आज यहाँ अर्जुन समझ गए कि न्याय क्या कहता है, इसकी शायद परीक्षा लेना चाहते हैं गोविंद। अर्जुन ने मन में विचार किया और समस्त न्याय इनके अंदर आया और इन्होंने कह दिया, क्या न्याय है? राजा, स्त्री और ब्राह्मण किसी भी परिस्थिति में वध के योग्य नहीं होते। चाहे इनसे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, इनका वध नहीं करना चाहिए। तो बोले फिर इनका दंड कैसे निश्चित होगा? जब कोई इनको दंड ही नहीं दिया जाएगा, प्राण दंड तो चलो नहीं, पर दंड फिर कैसे निर्धारित होगा कि इनको क्या दंड मिलना चाहिए? इस तरह तो ये उच्छृंखल हो जाएंगे और उच्छृंखल होकर के महाभयानक से भयानक पाप करेंगे। तो यहां पर बताया, आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम पृथक सय्या च स्त्रीणाम अशस्त्र बध उच्यते। बताया कि राजा की आज्ञा का पालन न करना ही राजा की हत्या करने के बराबर है। राज आज्ञा का उल्लंघन करना राजा की हत्या के बराबर कहा जाता है। इसलिए राजा प्राण दंड का अधिकारी नहीं। विप्राणाम मान खंडनम, और ब्राह्मण को मारने के लिए जरूरी नहीं कि उसका गला काटा जाए। उसको अगर अपशब्द भी बोल दिया एक बार भी तो ब्राह्मण की हत्या के बराबर हो जाता है। ब्राह्मण का मान खंडन करना, अपमान करना ही ब्राह्मण की हत्या के बराबर है। इसलिए प्रयास ये करना जीवन में कि कभी भी ब्राह्मण का हमारे द्वारा अपमान भी ना हो जाए। किसी भी रूप में अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब लेखा जोखा लिखा जाएगा। तो विप्राणाम मान खंडनम, ब्राह्मण का अपमान करना ही उसकी हत्या करने के बराबर हो। और स्त्री अगर इस तरह का कोई अपराध कर दे तो उसके लिए क्या दंड बनाया? बोले पृथक सय्या च स्त्रीणाम अशस्त्र बध उच्यते। जो है स्त्री अर्थात पत्नी से कोई बड़ा अपराध हो जाए तो बिस्तर अलग लगाना प्रारंभ कर दो, वही उसकी हत्या के बराबर हो जाता है। पृथक सय्या च स्त्रीणाम अशस्त्र बध उच्यते। तो इस तरह से जो है बात बताई है और अर्जुन समझ गए कि इस ब्राह्मण का केवल अपमान ही कर देने से इसकी हत्या हो जाएगी। अर्जुन ने तुरंत ही जो है अर्जुन सहसा ज्ञायो हरिर हार्द मिथा मथा सेना मणिम जहार मूर्धन्य द्विजस्त सह मूर्धजम। उसके सिर से एक ब्रह्म तेज की मणि थी, उस मणि को निकाल दिया है, जिससे जो है अब उसको अपमानित करके और वहां से भगा दिया है। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि देखो इन्होंने मेरा अपमान किया, अब मैं इनके वंश में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अचानक उसको याद आ गया कि हाँ, अर्जुन के पुत्र हुए कौन? अभिमन्यु, और अभिमन्यु का विवाह हुआ उत्तरा से। और जब अभिमन्यु युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए तो उत्तरा को सती नहीं होने दिया था, क्योंकि उत्तरा गर्भवती थी। इसलिए मैं अपने शस्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दूंगा और पांडवों को निर्वंशी कर दूंगा, उनके वंश में कोई भी नहीं रहेगा। ऐसा सोच करके और अश्वत्थामा ने पुनः शस्त्र का संधान किया और उत्तरा के गर्भ के ऊपर वह शस्त्र चलाया। अब तो जो है उत्तरा भगवान से प्रार्थना करने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते
नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान चाहे भले ही मेरे प्राण चले जाएं, कोई बात नहीं, परंतु मेरे पुत्र की रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। अभी द्रवती मामी सरस्तप्ता यशो विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। मेरे इस गर्भ की रक्षा करो। और भगवान ने उत्तरा ने जो है भगवान से जो है बड़ी भाव से जो है प्रार्थना करी कि प्रभु आप हमारे समस्त दुखों को दूर करें अथवा ना करें, पर आपका साथ जो है हमको सदा बना रहे। आपके साथ अगर बने रहते हैं ना तो हमारे सारे दुख स्वतः ही चले जाते हैं। तो भगवान से ये प्रार्थना कर रही है उत्तरा कि प्रभु पाहि पाहि महायोगिम देव देव जगतपते, मेरे ऊपर सदा कृपा करते रहना और मेरे परिवार के ऊपर, मेरे पुत्र के ऊपर, मेरे गर्भ के ऊपर सदा रक्षा करें। यद्यपि अभी समय कथा का संपन्न हो गया है, 5 बजने वाले हैं, 5 बजे तक का कथा का क्रम था और अभी कथा के क्रम तक हम लोग चल रहे हैं। तो बड़े प्रेम से एक भजन करेंगे और उसमें भगवान से प्रार्थना करेंगे। जिस तरह से उत्तरा ने भगवान की सुंदर स्तुति करी है, उसी प्रकार मेरे सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। बड़े सुंदर भजन है। मेरे सिर पे रख बनवारी, ओ मेरे सिर पे रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पे रख बनवारी, मेरे सिर पे रख बनवारी, ओ मेरे सिर पे रख बनवारी, मेरे सिर पे रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा